आज हम निफ्टी सेंसेक्स का करेंगे प्रिडिक्शन। उससे पहले दोस्तों, हमने अपने टेलीग्राम पर ये 23 अप्रैल को किया था मैसेज शाम को 7:47 पर, और इसमें हमने बोला था कि निफ्टी में जो है यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन उसके लिए क्या बात किया था कि यहां पर आए तो हो सकता ऊपर थोड़ा बहुत जाए, लेकिन बहुत ऊपर जाए मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रॉपर जो है डीजर सपोर्ट नहीं है। फाइनल व्यू मेरा बियरिश है, मतलब इन सब से लगता है कि बाजार पर अभी दबाव रह सकता है। ये मैसेज है 23 अप्रैल का शाम को 7:47 का। और दोस्तों आप देखेंगे उसके बाद में अगले दिन फ्राइडे को आपने देखा निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने को मिली। हम लोगों का जो अनुमान था मार्केट में एग्जैक्ट वही हुआ। अब देखते हैं क्या है। देखिए, अब मार्केट एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आ चुकी है। मार्केट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट की एक विशेषता है कि ज्यादातर लोग जो सोचते हैं उसी के विपरीत वो चलने की कोशिश करती है। तो हमें भी जरूरत है कि खुद के अंदर हम बदलाव लाएं। देखिए कि निफ्टी में एक ये एरिया थी, ये गैप एरिया जहां से क्लोजिंग थी, लगभग उसके आसपास निफ्टी आती है, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग देखते नहीं हैं, हम ये तो देख लेते हैं कि ये एक मार्केट का सपोर्ट है, ये तो हम देख लेते हैं कि यहां पर सपोर्ट पे आ गई बाजार, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आखिर आ कहां से रही है। कहीं ऐसा नहीं तो कि बहुत ही खतरनाक इलाके से आ रही है जिससे सपोर्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करके फिर जो है ये ब्रेक हो जाए। ये चीज हमको समझनी चाहिए। तो इस सबसे लगता है कि जो है ये जो सपोर्ट है, अगर देखें तो इसने प्रीवियस दिन ही मतलब फ्राइडे को इसने सपोर्ट ले लिया, बाजार यहां से थोड़ा बहुत रिकवरी करके ऊपर जाके बंद भी हो गई। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हमने लाइन क्यों ड्रा कर रखी है? अच्छा, ध्यान आ गया। हाँ, आप लोग को ध्यान होगा इस एरिया में भी हमने निफ्टी के सप्लाई को डिस्कस किया था कि निफ्टी इस किन्हीं एरिया के आसपास जाती है तो निफ्टी में एक हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे यहां पर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, और देखिए एग्जैक्ट हमने यही बात किया था कि अगर मार्केट जैसे से ऊपर जाएगी हमारा व्यू बियरिश हो जाएगा, और मार्केट वहां से डाउन आ गई। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सप्लाई जोन से बाजार आ रही है। अगर आप देखें तो अच्छे सप्लाई जोन से आ रही है। ये सप्लाई जोन क्या है? अच्छा नहीं है। देखिए यहां से सीधे एक झटके में मार्केट यहां तक आ गई थी, अच्छा सप्लाई जोन है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे, बाजार ऊपर चली जाए। मैं अगर अपनी बात करूं तो वो ऊपर जाती ही जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये देखूंगा नीचे कहां से आएगी। तो देखिए ऊपर अगर बाजार जाती है निफ्टी, तो यहां पर निफ्टी ने अगर इस एरिया से मार्क करें तो ये गैप डाउन जो लगा आउट वहां से, आप चाहे तो पूरा बेस कैंडल करें कंसीडर, तो यहां पर एक सप्लाई जोन की फिर एरिया है। अगर बाजार इस एरिया में जाती है, अब ये एरिया कहां से कहां है इसको एग्जैक्ट अगर निकाले हम कोशिश करें इन लाइनों से, पूरा एकदम टॉप मार्क कर देते हैं। अगर तो बात करते हैं तो एक सेकेंड, ये एरिया हमारी जो है अगर देखें तो निफ्टी में ये एरिया हमारी आ रही है, क्या है थोड़ा बहुत देखिए क्या है। लाइन को ड्रा करने का भी 2-4-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, 24,170 से लेके 24,309। ठीक है, ये एक डेली का सप्लाई जोन निफ्टी ने बना दिया है। अगर निफ्टी इस एरिया में फिर से जाता है तो यहां से निफ्टी में हो सकता है हमको फिर से गिरावट देखने को मिले, क्योंकि यहां पर एक डेली का सप्लाई जोन है। मतलब बाजार यहां से लगता है निफ्टी के सहारे अगर देखें तो होता है बाजार फिर से कमजोर पड़े। अब एक पॉइंट और आता है कि कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस करते हैं, जब कोई कैंडल गैप डाउन होके ऊपर जाती है तो उसका जो एक नीचे का एरिया होता है वो भी एक सपोर्ट होता है। मार्केट अगर कहीं किसी दिन गैप डाउन खुली और उसके बाद फिर सीधे रिकवर होकर ऊपर चली गई तो एक सपोर्ट बनता है। तो देखिए उस हिसाब से लगता है जिस सप्लाई जोन से मार्केट आ रही जितने अच्छे से, ये सपोर्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत करे तो करे, हो सकता है यहीं पहुंच जाए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस जो फाइनल व्यू लगता है वो लगता है कि ये सपोर्ट हो सकता है ब्रेक हो जाए, क्योंकि नॉर्मल सा गैप वाला सपोर्ट है, कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है इसलिए। ठीक है,
ये टूट सकता है। तो अगले अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर हम एकदम ये मार्क करें, चलिए हम जहां से ओपनिंग है यहां मार्क कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो जो निफ्टी का अगला सपोर्ट आता है वो आता है 23,590 अगला सपोर्ट। ठीक है, इसके तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं क्योंकि सप्लाई जो अच्छा है, ये ब्रेक होके यहां तक बाजार 23,590 तक आ सकती है। कहेंगे सर इस सपोर्ट लेकर आपको क्या व्यू है? देखिए ये भी क्या है, यहां पर भी देखिए गैप डाउन मार्केट का खुलना, उसके बाद रिकवर हो जाना। यहां पर नो डाउट यहां से बाजार में रिकवरी आई है तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन यहां से भी अभी जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर डिमांड स्ट्रक्चर की रैली बेस रैली ड्रॉप बेस रैली, वैसा तो कुछ यहाँ है नहीं। इस वजह से और सप्लाई जो बहुत अच्छा जहां से मार्केट आ रही है यहाँ कहीं से, तो इस वजह से लगता है यहां से मार्केट थोड़ा बहुत चली जाए तो चली जाए, नहीं तो ये भी फिर ब्रेक हो सकता है। फिर कहीं सर आपका अगला सपोर्ट क्या नजर आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं तो अगला सपोर्ट मुझे नजर आता है कि ये कैंडल का जो गैप है, आप चाहे बॉडी से मार्क कर दे चाहे बिग से मार्क कर दे, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं जो हमने क्या प्रेडिक्शन, मैं उस हिसाब से बात करता हूं आपसे, तो मुझे लगता है 23,150 के पहले निफ्टी में कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है। और अगर हैवी सेलिंग बाजार में आती है तो हो सकता सीधे आ जाए, नहीं हो सकता ऐसे करके ऐसे आए, जैसे भी, मतलब आवश्यक नहीं है, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, गलत भी साबित हो सकता हूँ। ठीक है, कोई मैं बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ठीक है, मेरा मतलब यह है जो मेरा पर्सनल व्यू है, अगर मैं बात करूं जितने अच्छे सप्लाई जोन से आ रही है उस टक्कर का भी कोई भी प्रॉपर हमें डिमांड स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक यहां से एक हैवी गैप आया था, एक क्लोजिंग यहां, अगले दिन गैप ओपनिंग यहां, इसलिए इसका यह सपोर्ट मुझे ठीक लगता है क्योंकि यहां से अच्छा गैप आया था। 23,150 के पहले मुझे अभी निफ्टी में कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं नजर आता है। आना चाहे निफ्टी तो बड़े प्यार से आ सकती है क्योंकि अब इन एरियाज में इससे पहले कोई भी कुछ प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है। मतलब फाइनल व्यू मेरा बाजार के लिए बेरिश ही है। अब आते हैं निफ्टी 50 में, सॉरी माफ करिएगा सेंसेक्स में आते हैं। अब यहां पर हम सेंसेक्स में अगर आते हैं तो आप देखेंगे ये लाइन कैसी, हाँ वैसी कुछ लाइन होगी। देखिए जो लाइनें जहां खिंची हैं बाजार उन्हीं एरिया से डाउन आ रही है। और आप लोग आप में कई लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमने आप सब में बात किया था कि बाजार ऊपर अगर जाती है तो ऊपर बैक टू बैक अब दुश्मन के इलाके हैं, अब मार्केट में कहीं से भी अच्छी गिरावट आ सकती है। अब देखेंगे सेंसेक्स में भी गिरावट आई। ठीक है, वही देखते हैं आप। मैं कहता हूं कि निफ्टी सेंसेक्स आपस में भाई भाई कह दीजिए या तो बहन बहन कह दीजिए, मतलब या भाई बहन भी कह दीजिए, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादातर ये दोनों बहुत ही क्लोज रहने की कोशिश करते हैं, एक ही परिवार के सदस्य लगते हैं, सेम साइज स्ट्रक्चर दोनों बनता रहता है। तो इस हिसाब से बात करें तो सेंसेक्स में भी यहां पर अगर आप देखें एक डेली के टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स में सप्लाई जोन बना दिया है। अब वही बात यहां पर आती है, सेंसेक्स जहां से आ रहा है वो एक अच्छे सप्लाई जोन के एरिया से सेंसेक्स यहां पर एक डेली टाइम फ्रेम था, इससे पहले यहां पर 1 आवर का सप्लाई जोन होगा जैसे कि निफ्टी में था। ठीक है, तो मतलब अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो हमने आपको दिखाया भी था, शायद सेंसेक्स में नहीं दिखाया था, बड़े टाइम फ्रेम पर मंथली और वीकली के आसपास भी और सप्लाई जोन थे। ठीक है, तो मार्केट इस तरह से मान सकते हैं कि अच्छे सप्लाई जोन से आ रही है। उस वजह से अगर रूम की बात करें जैसे निफ्टी में सपोर्ट है वैसे सेंसेक्स में बात करें तो इससे पहले कोई अच्छा सपोर्ट सेंसेक्स में नजर नहीं आता है। 20 से भागती है भाग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हम यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पज से बता रहे हैं किस ट्रेडिंग करना है, बाजार का व्यवहार कैसा रखता है उसको समझने के लिए हम करते हैं प्रेडिक्शन। निफ्टी सेंसेक्स या किसी इंडेक्स का ध्यान रखें, ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है वीडियो का। आप देखेंगे सेंसेक्स में एक यहाँ पर सप्लाई जोन है 77,661। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए एक सरप्राइज है, मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, जरूर सुन के आइएगा। 77,661 से 78,191 के बीच में एक डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सप्लाई जोन है। अगर सेंसेक्स में 20 से ऊपर जाता है या यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर से होता है सेंसेक्स में हमको दबाव देखने को मिले क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन हो चुका है। तो अगला जो आता है हमारा सेंसेक्स का सपोर्ट वो कहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर हमने बॉडी मार्क किया है, वीक टू वीक चलता है। ठीक है, वही बात कौन ट्रेडिंग करना है इसमें। सेंसेक्स का जो बड़ा सपोर्ट आता है वो 74,636। सेंसेक्स भी अगर चाहे तो आराम से आ सकता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बीच में सब कुछ खाली है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो सेंसेक्स के लिए भी हमारा व्यू फाइनल व्यू बेरिश साबित हो रहा है क्योंकि अभी यहां पर कोई भी अच्छा हमको
सपोर्ट नजर इससे पहले नहीं आ रहा, जो हमने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो निफ्टी बैंक भी अगर देखें हमने, आप चलो इसमें दिखाई लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे निफ्टी बैंक में ऊपर जो है टॉप एरियाज में ये एरिया जो है, ये एरिया अगर आप बात करें तो मैं कह सकता हूं इस ब्लैक और रेड का जो ये एरिया है, ये एक मंथली के सप्लाई जोन का बेहतरीन एरिया है। चलिए अब आते हैं हम वीकली में। अगर हम आते हैं वीकली में तो वीकली में भी वही टॉप एरिया पे निकल रहा है, बाकी इधर तो नजर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हम आते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर आए तो आपसे हमने एक दिन बात किया था कि अगर बैंक निफ्टी इन केस कभी मान लीजिए इस एरिया के आसपास जाए तो यहां से फिर से बाजार में दबाव देखने मिल सकता है। तो ऊपर अभी दुश्मन का इलाका टेस्टेड नहीं हुआ है, फ्रेश है। अगर कभी भी बैंक निफ्टी ने हरकत के ऊपर जाने का तो फिर से वह प्रॉपर दुश्मन के इलाके में घुस जाएगी, और ऐसे देखना चाहिए। अच्छा आप एक चीज देखिए, यहां पर अगर निफ्टी बैंक की चाल को समझें तो कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन आप कह सकते हैं, लगभग 8 दिन का खेल ऐसा हो गया है कि मार्केट लगभग कह सकते हैं साइडवेज हो गई है। और आप देखेंगे 8 दिनों में से 1 2 3 4 5 दिन की जो कैंडलें हैं, देखिए 1 2 3 4 5 कैंडलें, ठीक है। ये कैसी कैंडलें हैं, छोटी छोटी कैंडलें हैं, 5 कैंडलें एकदम छोटी कैंडलें, बेस कैंडलें हैं। इन सब चीजों को भी गौर करना चाहिए। उसके बाद 1 2 3 केवल 3 कैंडलें, कुछ बड़ी कैंडलें हैं। मतलब कह सकते हैं 8 दिन मार्केट जो चली है, 5 दिन जो है लड़ाई ही चली है बायर और सेलर के बीच में। आज तो कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा, कोई नहीं जीत पा रहा है। तो 8 में 5 दिन तक अभी किसी तरफ कुछ भी नहीं मैच जा रहा है, यानी कि बहुमत किधर है कि अभी लड़ाई चल ही रही है। ये नहीं कह सकते बायर जीत रहा, सेलर जीत रहा है। लेकिन अगर देखें तो किसके इलाके के पास लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है दुश्मन के इलाके के पास में। तो ज्यादा चांसेस किसके होते जीतने के, दुश्मन के, सप्लाई जोन के। तो हो सकता है इस लड़ाई में सेलर जीत जा। सेलर मतलब नहीं कि बैंक निफ्टी सेल कर देना, उस पर्पस से वीडियो में ना बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी गिरेगी तो स्टॉक्स गिर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है। तो मतलब कि यहां से जो है मार्केट डाउन आने के चांसेस हैं। अच्छा अब अगर मार्केट डाउन आती है तो देखिए कुछ भी नहीं है, सब कचरा है, कुछ भी नहीं रोकने के लिए। तो अगर हम बात करें तो इससे पहले बैंक निफ्टी में कोई डिमांड जोन नहीं रोकने के लिए। कहां से अगर हम बात करें तो 52,786 के पहले बैंक निफ्टी में भी कोई सपोर्ट नहीं। आप देखेंगे एग्जैक्ट वैसे सब कुछ हो रहा है जैसे कि निफ्टी में था, सेंसेक्स बैंक निफ्टी में था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आपसे तो चाहे निफ्टी है, चाहे सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, सबके लिए व्यू क्या निकल रहा है, बियरिश निकल रहा है। हाँ दोस्तों, एक विशेष सूचना दोस्तों, हमने अपनी एक वेबसाइट बनवा लिया है जिस पर हमने अपना एक पहला कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोर्स लेने के लिए आप पर कोई दबाव है। ध्यान रखें हमारा कोर्स वही लोग परचेज करें जिनको हम पर भरोसा है, हमारी स्ट्रेटजी भरोसा है, और ख़ास तौर पर विशेष तौर पर हमको यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हो, उनको लगता हो कि मैं उनका गुरु बनने के लायक हूँ, तभी हमारा कोर्स परचेज करें। ध्यान रखें विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास करके कोई चीज़ लेंगे तो सूट करेगी, विश्वास ही नहीं रहेगा तो कोई कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो सकता सूट ना करें। हाँ दोस्तों, हमारा जो वेबसाइट का लिंक रहेगा वो कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, और आज देर सवेर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखें हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप जब जाएंगे उसका लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पर दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो आप उस लिंक से अगर जाते हैं वेबसाइट पर तो जो हमारी कोर्स का जो पूरा प्लेलिस्ट है, क्लासेज है, उसमें जो पहला क्लास है वो है इंट्रोडक्शन की क्लास। इंट्रोडक्शन की क्लास बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, खास चीज़, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरी किसी भी क्लास को परचेज करने से पहले कोर्स को आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि बिल्कुल फ्री है उसको शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा देखना एकदम कंपलसरी है। उसको देखे बिना बिल्कुल भी कोर्स परचेज ना करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ स्टॉक मार्केट की सच्चाई को, एक कड़वी सच्चाई को बताया है। अगर आप उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी आप हमारे कोर्सेज को परचेज करें, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है।
हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया, इंडेक्स में ट्रेडिंग पर करने के पर्पज से नहीं किया है, बाजार का व्यवहार क्या रहता है उसको जानने के लिए केवल मात्र हमें इंडेक्स का एक सहारा लिया है। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।